संज्ञा विकार लिंग। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लिंग की पहचान करना सिखाऊंगी। चलिए इसे चित्र और कुछ वाक्यों की सहायता से समझते हैं। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं माली पौधा लगा रहा है, मालिन फूल तोड़ रही है, लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़की रस्सी कूद रही है, माताजी चाय बना रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में माली, लड़का तथा पिता संज्ञा शब्द द्वारा इनके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है तथा मालिन, लड़की और माता संज्ञा शब्द से इनके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि लिंग से ये जाना जाता है कि व्यक्ति, प्राणी या वस्तु स्त्री है या पुरुष। अब लिंग के भेदों को जानते हैं। बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग का पहला भेद है पुल्लिंग। बच्चों, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है। इस वाक्य में मोर शब्द द्वारा उसके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। इस वाक्य में धोबी संज्ञा शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। इसलिए बच्चों, मोर तथा धोबी पुल्लिंग है। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। बच्चों, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी घूम रही है। इस वाक्य में मोरनी संज्ञा शब्द द्वारा उसके स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। धोबिन कपड़े सुखा रही है। इस वाक्य में धोबिन संज्ञा शब्द से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। इसलिए इन वाक्यों में मोरनी तथा धोबिन शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब लिंग की पहचान करना सीखते हैं। बच्चों, प्राणीवाचक यानी कि सजीव संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक रचना द्वारा होती है। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बूढ़ा, बुढ़िया, बैल, गाय, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी आदि। इन शब्दों में लड़का, आदमी, बूढ़ा, बैल, चूहा, शेर पुल्लिंग है तथा लड़की, औरत, बुढ़िया, गाय, चूहिया, शेरनी स्त्रीलिंग है। बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं। जैसे तोता, खरगोश, गीदड़, जिराफ, गेंडा, भालू आदि। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे मादा तोता, मादा जिराफ, मादा खरगोश, मादा गीदड़, मादा गेंडा, मादा भालू आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे गिलहरी, चमगादड़, कोयल, मक्खी, चील, मछली आदि। इन स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर लगा दिया जाता है। जैसे नर गिलहरी, नर चमगादड़, नर कोयल, नर मक्खी, नर चील, नर मछली आदि। बच्चों, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, टीचर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैनेजर, पत्रकार, पंच, फोटोग्राफर आदि।